अस्सलाम वालेकुम। अलाइड स्कूल फैज़ कैंपस क्लास 6 स्प्रिंग पैक सब्जेक्ट कंप्यूटर. Chapter number 1 is internet. So there are many advantages of internet. We can pay bills on internet, we can contact our friends, relatives on internet, we can play songs, download files and search anything on the internet. So there are a lot of advantages of internet. So today we are going to discuss about this chapter. So first you have to read this chapter from your book, then you will able to solve the given objective on your spring pack. Note is write these questions in notebook. आपने इन questions को अपनी notebook पे भी write करना है. First one question है what is web browser? A web browser is a software application that enables the user to access, retrieve and view the information and other resources on internet. वेब ब्राउज़र एक ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो यूज़र को ये अलाउ करता है कि वो किसी भी जो एक टॉपिक जिसको सर्च करना चाह रहा है उस तक पहुंच सके, उस तक उसकी एक्सेस हो, रिट्राइव उसे डाउनलोड कर सके उस फाइल को, और उस जो डाउनलोडेड फाइल है जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है उसे अपने कंप्यूटर में मॉडिफाई करके देख सके या उसमें कुछ एडिटिंग करनी है वो कर सके. वेब ब्राउज़र डिस्प्लेज द वेब पेजेस. वेब ब्राउज़र में वेब पेजेस डिस्प्ले होते हैं. योर क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ एड्रेस बार. एड्रेस बार इज़ यूज टू टाइप द एड्रेस ऑफ वेबसाइट्स इन इट्स एड्रेस बॉक्स. एक एड्रेस बॉक्स होता है जिसके अंदर हम वेबसाइट का एड्रेस टाइप कर रहे होते हैं. आफ्टर टाइपिंग जब हमने एक कोई चीज़ सर्च करनी है, हमने वहाँ पर एड्रेस बॉक्स में जो उसकी वेबसाइट है उसे टाइप कर दिया. टाइपिंग के बाद हम जब एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने डिफरेंट ओपन हो जाते हैं वेब पेजेस और वेबसाइट्स ओपन होती हैं जिसमें से हम अपने जो हमें चीज़ सर्च कर रहे हैं, जो हमें जो मीनिंग चाहिए किसी चीज़ के, या कोई हम फाइल सर्च कर रहे हैं वो हम वहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं. Question number 3 is what is home page? Home page is the main or introductory page of the website. किसी भी वेबसाइट का इंट्रोडक्टरी पेज जो होता है या मेन पेज जो होता है उसे हम होम पेज कहते हैं. ये पहला पेज होता है जो कि जब आप किसी भी वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो वो आपके सामने आता है. उसके अंदर डिफरेंट कंटेंट मौजूद होते हैं, लिंक्स मौजूद होते हैं और दूसरे पेजेस के लिंक्स होते हैं कि आप इसमें डिफरेंट सर्चेस और कर सकते हैं, बिकॉज वो मेन पेज होता है which is called a home page. Question number 4 is what is the use of history button? History button shows the list of web pages which you have visited during a particular number of days. कुछ डेज पुरानी सर्चेस मौजूद होती हैं जो आपने सर्च किया होता है कि इस दिन आपने ये सर्च की थी. हिस्ट्री होती है कि आप अगेन अगर उसको सर्च करना चाहते हो तो आप हिस्ट्री में जाके उस टॉपिक को अगेन सर्च कर सकते हैं उसी वेबसाइट से. डिफाइन मॉडेम. मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. मॉडेम स्टैंड करता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर पर. अब ये क्या करता है, क्या इसका फंक्शन है? हम कहते हैं कि कंप्यूटर को अलाउ करता है कि वो टेलीफोन लाइंस को कनेक्ट कर सके अपने साथ और दूसरे कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट कर सके. मॉडेम कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मीन डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट किया और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सकता है. व्हाट इज़ एन ISP? गिव एग्जाम्पल. ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. इसके मीनिंग क्या है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी कंपनी है जो इंटरनेट तक एक्सेस मुहैया करती है हमें. इट इज़ अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड एक्सेस टू द इंटरनेट कि हम उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से इंटरनेट लेके यूज़ कर सकते हैं. सम मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग दिस सर्विस इज़ डायल अप टेलीफोन केबल. कुछ टेलीफोन केबल भी यूज़ होती हैं जिसके थ्रू हम कहते हैं इंटरनेट आ रहा होता है, और हाई स्पीड वायर्स कनेक्टिविटी, फॉर एग्जांपल वाईफाई. फॉर एग्जांपल हम इसमें कहते हैं वर्जन मीडिया या वेट केबल वगैरह यूज़ होते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय ई लर्निंग? ई लर्निंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैथड यूजिंग नाउ आवर डेज इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन schools to educate and upgrade the people. Now what is the meaning of e-learning? E-learning refers to the use of internet and communication technology in teaching and learning. E-learning हम कहते हैं इंटरनेट का ऐसा यूज़ या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऐसी जो कि टीचिंग में और लर्निंग में मदद दे रही होती है. द लेटर ई किस लिए स्टैंड करता है इन ई लर्निंग? इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग.
ई लर्निंग हैज़ नाउ यूज्ड बाय वेरियस कंपनीज, बहुत ज़्यादा कंपनीज इन्हें यूज़ कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल यूज़ कर रहे हैं। क्यों? टू एजुकेट एंड अपग्रेड द एबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है, उधर एम्प्लॉय मौजूद हैं, उनको एजुकेट करने के लिए ई लर्निंग का प्रोसेस यूज़ किया जाता है थ्रू इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक हम कहते हैं लर्निंग होती है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ई लर्निंग कहते हैं। Your question number 8 is define search engine. Search engine is designed to search the information on the world wide web. हम कहते हैं सर्च इंजन एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जो कि पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है, वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा होता है। सम ऑफ द पॉपुलर सर्च इंजन्स आर, यू आर वेरी फेमिलियर टू दैम। गूगल पे आप कुछ सर्च कर सकते हैं, बिंग है, याहू है, ये जो हैं डिफरेंट सर्च इंजन्स हैं जो मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में यूज़ होने वाला है सर्च इंजन, वो कौन सा है? गूगल। डिफाइन URL. URL stands for Uniform Resource Locator, refers to the address or the location of a web page or the website on internet. इंटरनेट पर कोई वेबसाइट या वेब पेज है, उसका एड्रेस, उसकी लोकेशन, वो कहलाता है URL। हर वेबसाइट का इंटरनेट पर डिफरेंट एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक दिया है google.com का, तो http:// एंड www.google.com इज़ एन URL, यानी कि ये गूगल का क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। वी हैव डिस्कस अर्लियर दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। वी कैन पे बिल्स, न्यूज़पेपर रीड आउट कर सकते हैं, एंड ग्रीटिंग्स टू आवर बिलव्ड वन ऑन द इंटरनेट। वी कैन ईजीली डाउनलोड द सॉन्ग, मूवीज़, गेम्स प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म्स फिल कर सकते हैं, एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, स्टोरी रीड आउट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ चैट कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। Explain the internet services. So there are different services of internet. E-learning is the most important, and then e-commerce. E-commerce is buying and selling of goods over the internet. बेचना और ख़रीदना चीज़ों का इंटरनेट के थ्रू। न्यूज़पेपर, there are different links of newspaper on the internet. Chat rooms, emails, advertising. Same online banking. You can use the ATM cards online. You can cash the money amount from your account. What are the two components of internet access software? So there are two main components. Number one is dialer software and the next one is TCP/IP network. So what is dialer software? It tells the modem to dial a telephone or connection number so as to get recognized. ये मॉडेम को ये बताता है कि कोई भी टेलीफोन पे नंबर डायल करें या कनेक्शन नंबर डायल करें ताकि उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए। टीसीपी क्या है? ये कंप्यूटर को इस काबिल बनाता है कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। सो देयर आर 12 क्वेश्चन। आपने इन 12 क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे भी राइट करना है, आल्सो ऑन योर वर्क पेज विच हैज़ बीन गिवन ऑन योर स्प्रिंग पैक। And the next part is objective part. Your question number 2 is choose the correct option. After reading the chapter, you will able to solve the objective part. Thank you.